ऑनलाइन बेसिकली क्या है, पढ़ाई करने का ड्रामा है। बेचारे बाप को बेवकूफ बनाना है। तो ड्रामे वाला कहा गया है सर। अगर देखा जाए तो देखिए सर, ड्रामा करने के लिए स्क्रीन के पीछे बैठने की जरूरत नहीं, वो तो क्लास में बैठ के भी ड्रामा कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट की सच मायने में अगर कोई जरूरत पूरी करता है तो उसका नाम है ऑनलाइन। दोनों के गुरु द्रोणाचार्य थे। अरे 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 एक ऑनलाइन पढ़ रहा था, एक ऑफलाइन पढ़ रहा था। ऑफलाइन क्या था, एक बंद मुट्ठी थी, उसको खोलने का अगर सही काम किसी ने किया है तो ऑनलाइन ने किया है। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। आज भले ही हम जिस स्टेज पे, जिस अवस्था में, हो सकता हो आपको लग रहा हो कि अभी हम उतने लेवल तक नहीं पहुंचे, लेकिन ऑफलाइन का ये सफर बहुत लंबा रहा है। अभी ऑनलाइन का सफर शुरू हुआ है और ये आप सभी देखेंगे कि इसका आसमां कहां तक जाने वाला है। आप ऑफलाइन में बैठे हुए लोग ही बोलेंगे है दम में, तो सिर्फ ऑनलाइन में है। ऑनलाइन में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको सेल्फ मोटिवेशन करना सिखाते हैं। कोई जरूरी नहीं है। आप तो ये बताइए कि ऑफलाइन का क्लासरूम का माहौल कहाँ से लाओगे? आप ऑनलाइन में 1000 बच्चे लाइव पढ़ा रहे हो, कितने सो रहे हैं मुझे आज बता दो, कितने नोट्स लिख रहे हैं आज बता दो। लोग 25 साल से ऑफलाइन पढ़ाते हुए शक्ल देख के बता सकता हूँ किसने होमवर्क किया है कि नहीं किया। सर ये बार बार कहना चाह रहे कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते, बार बार कहना चाह रहे कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते, ऑफलाइन वाले अच्छा पढ़ाते हो। वो आईटी के नहीं है ना सर। आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि मोशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने जो काम किया है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, इस रीजन से कि आज कोई भी मिल वाला का भी बच्चा पढ़ सकता है, कोई भी किसान का भी बच्चा पढ़ सकता है। मैं इस कंक्लूजन को अब यहीं पे रखता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से दोनों के अपने अपने यूएसपी पॉइंट्स हैं। मेरा व्यक्तिगत मत, जिन पॉइंट्स पे अपन बात करें, अगर अटेम्प्टिवनेस रखनी है, थोड़ा कंट्रोलिंग ज्यादा रखनी है बच्चे पे, जो बच्चे थोड़े डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो शायद क्लासरूम बेहतर होगा। पर अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो ऑनलाइन का कोई सानी नहीं है। दूसरी बात जो इस कंक्लूजन से निकल के आई वो ये है कि अगर बच्चे के मन में श्रद्धा है और वो पढ़ना चाहता है, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो कोई भी प्लेटफॉर्म हो वो पार पा सकता है। सेल्फ सिंसियर बच्चे तो कहीं सेल्फ डिसिप्लिन है। क्लासरूम में जब वो आता है तो उस पर सेल्फ कंट्रोल का अगर थोड़ा कम भी है तो उसको कंट्रोल करा जा सकता है, थोड़ी पकड़ शायद ज्यादा हो सकती है। ऑनलाइन अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं कहता हूं आप जो भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, कमेंट्स में लिखिए कि कौन जीता कौन हारे का प्रश्न नहीं है, ये लिखिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अगर आप ऐसे परिवार से आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सेल्फ मोटिवेशन का परचम लहराइए और मोशन का लाइव कोर्सेज ले लीजिए। आपको अनुभवी टीचर मिलेंगे, इसलिए नहीं कि हमें कोई बेचना है इसलिए बात करें। मेरे हिसाब से जेसी सर शायद अमृत कोर्स भी ले सकते हैं। जो जितने भी ये लाइव कोर्सेज हैं वो जेसी सर शायद बताएंगे आपको कि कितने अपने लाइव कोर्सेज हैं, वो आप ले सकते हो। ऑफलाइन में बच्चे आते ही हैं। कौन बेहतर है ये कहना शायद मुश्किल होगा। आपके लिए क्या बेहतर है ये निर्णय आपको लेना होगा कि आपके लिए क्या। मैं आपको एक छोटी सी बात इसलिए बताना चाहता हूं कि मैं अध्यापक जब मैंने सोचा जीवन में, जो ये कहानी में बार बार कहता हूं कि जब मैंने जीवन में सोचा मुझे क्या बनना है, फर्स्ट ईयर में ही मेरे को पता था कि कुछ ना कुछ चुनना है। ये पहले से ही परिवार में भी तय था कि फर्स्ट ईयर में जाके चुनना है कि क्या बनना है। तो मेरे मन में दो द्वंद थे, या तो मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था या मैं अध्यापक बनना चाहता था। पर मैंने काल परिस्थिति देखी, एस्ट्रोनॉट के बारे में पता करा तो पता पड़ा कि एस्ट्रोनॉट में जाने के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत करोड़ों रुपए लगे यूएस में जाके एस्ट्रोनॉट बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए। मुझे लगा शायद हो सकता है कि पॉसिबल ना हो पाए। फिर मैंने दोनों को जब तुलना करी तो मुझे लगा कि अध्यापन का कार्य मेरे लिए एस्ट्रोनॉट बनने से बहुत बेहतर है। मैं कहता हूं दूसरे ने क्या लिया उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी काल परिस्थिति, हमारी सुविधा। अगर आपके घर पे, मैं कहता हूं ऐसा बच्चा जो अफोर्ड भी कर सकता है, पर अगर उसके घर में पिताजी नहीं है और सिर्फ माताजी है जो उसके साथ रहती हैं और वो उसको घर को छोड़ के नहीं आ सकती, तो ऐसे बेटे को, ऐसी बेटी को अपने माँ के पास रह के ऑनलाइन कोचिंग करनी चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। मैं कहता हूं कि आपके लिए ऑफलाइन बेहतर है कि ऑनलाइन बेहतर है, ये निर्णय आपको करना है। पर इस डिबेट को और आगे बढ़ाइए। ये मेरे हिसाब से इतिहास में पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई मंच जिसने शिक्षा में ओपनली, हो सकता है मोशन की भी कोई नेगेटिविटी इसमें गई हो, फिर भी हमने शिक्षा को ऊपर रखते हुए ये करने का प्रयास करा है, ये बीड़ा उठाया है कि शिक्षा का सही मैसेज सही बच्चों तक, सही लोगों तक, अभिभावकगण तक जाना चाहिए। चाहे उसमें हमारा थोड़ा अहित भी हो जाए तो चलेगा, पर कौन बेहतर है ये निर्णय शायद मुश्किल हो सकता है, पर हमारे लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या बेहतर है, ये निर्णय आपको जरूर लेना है। मोशन का जो ऑनलाइन कोर्स है उसकी प्राइस है 10,000 रुपये, लेकिन अभी एट प्रेजेंट शिक्षा महोत्सव में, जो शिक्षा का महोत्सव चल रहा है, उसमें 60% ऑफ चल रहा है सर। 60% ऑफ जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये में एडमिशन ले सकते हैं। लाइव कोर्सेज के अंदर जीबी सर पढ़ा रहे हैं, अन्ना सर पढ़ा रहे हैं, उन्ना मैम पढ़ा रही हैं और भी बड़े बड़े टीचर्स पढ़ा रहे हैं।
लाइव क्लासेस सिर्फ 4,000 रुपये में पूरा जेई का नीट का कोर्स ले सकते हैं, तो 60% ऑफ चल रहा है सर। ऑनलाइन जबरदस्त शानदार। आज के डिस्कशन के बाद ऑलरेडी सर मोटिवेट हो गए, मुझे लग रहा है वो भी लेंगे ऑनलाइन क्लास अब। अभी एनवी सर ने एग्जाम्पल दिया है कि वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे, बट बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस वो नहीं बन पाए। उस समय एनवी सर को पता नहीं था कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड होता है। अगर वो उसमें पार्टिसिपेट करते और उनकी रैंक 1 आती तो वो खुद बुला लेते, पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे हम बात करें कि स्कूल की जो स्टार्टिंग बात तो स्वाति मैम ने बिल्कुल सही कही है, और ये मैं बिना किसी भेदभाव के कह रहा हूँ सर, पक्का। और रही बात ओलंपियाड्स की, तो करिकुलम की जब हम बात करते हैं तो एक कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम जो स्कूल्स प्रोवाइड करते हैं, ओलंपियाड्स उसी को ही आगे लेकर के चल रहे हैं। सो वी आर प्रोवाइडिंग अ बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस स्कूल उनको प्रोवाइड कर रहा है। सर आप अगर बोला 3 से 4 महीने के लिए आप ही को बोलना है तो फिर बोल लीजिए आप। नहीं सर, लेकिन ऐसा नहीं है, उस पॉइंट को कवर होने नहीं दे रहे हो आप, ठीक है। शायद सर को अभी ओलंपियाड्स के बारे में पता नहीं है सर। यस बिल्कुल, प्लीज ज्ञान दीजिए सर। साइंस और मैथ्स में नहीं होते ओलंपियाड, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ओलंपियाड होते हैं। तो ओलंपियाड में हम बचपन से ही बच्चों को कंपटीशन, टाइम लिमिट, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट किए जाते हैं, इट इज 2 डिफरेंट थिंग्स। मगर जब ओलंपियाड करना होता है तो उसको विद इन द बुक्स पढ़ना पड़ता है। हमारे टीचर्स भी उतने ही फ्रेंडली हैं जितने किसी स्कूल के टीचर्स होते हैं। हम भी बच्चों के साथ में उसी तरीके से रहते हैं जैसे किसी स्कूल के टीचर रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक्स्ट्रा तैयारी उसके साथ में ये हो जाती है कि हम उस बच्चे को अभी से टारगेट दे देते हैं, टारगेट स्टडी करवाते हैं, ताकि आगे जाके उसको किसी तरह की परेशानी ना हो। हाँ, मुझे व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है मैं बता देता हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ मेरी विचारधारा अलग हो सकती है आपके मतों से, पर मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है कि एक अच्छी स्कूली शिक्षा के साथ अगर बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन करना चाहता है तो उसको अगर जोड़ दिया जाए तो फायदा जरूर होगा। अच्छी स्कूली शिक्षा के साथ अगर ओलंपियाड की तैयारी, जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहता है तो जरूर फायदा होगा। जैसे हमारा ध्रुव रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, वहाँ पे जब भी पेरेंट्स आते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर आपके बच्चे को फुटबॉलर बनाना है, क्रिकेटर बनाना है, गिटारिस्ट बनाना है, सिंगर बनाना है, तो फिर ये जगह सही नहीं है। पर अगर आपके बच्चे को, अगर आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करानी जो साइंस बेस्ड है, तो फिर ये जगह बहुत बेहतर है। तो विचार अलग हो सकते हैं, पर कार्य सिर्फ शिक्षा के लिए हो रहा है क्योंकि शिक्षा का महाउत्सव है। बिल्कुल, मोशन ओलंपियाड के जितने भी प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं सब पे अभी इवन 80% ऑफ शिक्षा का महोत्सव जो हमारा चल रहा है। शिक्षा के महोत्सव में जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, शिक्षा का महोत्सव सिर्फ और सिर्फ एक डिबेट नहीं है, एक ऐसी चीजें भी हम लेके आए हैं जो रियलिटी में बच्चों को अफोर्डेबिलिटी भी लाएगी। तो जो अगर अभी ज्वाइन करते हैं मोशन ओलंपियाड्स के कोई भी प्रोग्राम बच्चे ज्वाइन करते हैं तो 80% स्कॉलरशिप उसको मिल रही है, 80% उसको डिस्काउंट मिल रहा है सभी कोर्सेज पे। बिल्कुल सभी कोर्सेज पर, मोशन ओलंपियाड के जितने भी फाउंडेशन के कोर्सेज, ऑनलाइन वाले पे, बिल्कुल ऑनलाइन वाले पर, मोशन फाउंडेशन के सभी कोर्सेज पर। एमजी सर, एक बार आप सारे कोर्सेज के नाम अगर बता पाएं तो फटाफट से बता दें। देखिए, क्लास 6 से लेकर 10 तक के लिए हमारे पास में साइंस को लेकर एमओपी चलता है, मोशन ओलंपियाड प्रोग्राम। क्लास 5 के लिए हम लोग एनएमटीसी की तैयारी करवाते हैं। क्लास 8, 9, 10 के लिए आईजेएसओ के कोर्सेज चल रहे हैं। 8, 9, 10 के लिए ही पीआरएमओ के कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा हम लोग स्कूलिंग के लिए भी एनसीईआरटी प्रोग्राम को भी रन करते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा पर्टिकुलरली किसी सब्जेक्ट के अंदर प्रिपरेशन करना चाहता है तो ओलंपियाड क्रैकर करके उसके पास में है। मैथमेटिक्स का करना चाहता है तो ओलंपियाड क्रैकर मैथमेटिक्स को ले सकता है। साइंस का करना चाहता है तो ओलंपियाड क्रैकर साइंस को ले सकता है। तो इस तरह के हमने n नंबर ऑफ कोर्सेज बच्चों के लिए हमारे मोशन लर्निंग ऐप पर डाले हुए हैं, जहाँ पर बच्चा इन सबको देख सकता है। ये बात सारे कोर्सेज पर अभी 80% ऑफ चल रहा है। सर, विटामिन गोली जैसे पूजा करते हैं हम लोग, पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं नहाने के लिए, है ना। तो गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, सागर हैं, खूब सारी जगहें हैं नहाने के लिए, लेकिन घर में हम गंगा जल की बोतल ला करके पूजा में यूज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक महत्व होता है। उस महत्व के अकॉर्डिंग तो मॉड्यूल हमारे लिए गंगा जल का काम कर रहा है। तो मुझे लगता कहीं ना कहीं जो किताबें हैं वो अपने आप में संपूर्ण है। अगर आप बिल्कुल राइट टाइम के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास समय है, तो आप बुक्स के साथ शुरुआत कीजिए। मॉड्यूल ज़रूर आपके सहायक होंगे, लेकिन बुक्स को नेग्लेक्ट करके सिर्फ मॉड्यूल पर फोकस कर दें तो मुझे लगता है कि ज्ञान अधूरा रह जाएगा। बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो तीनों सब्जेक्ट में बुक ही लेकर बैठा रहेगा पूरे दिन तो मेरे ख्याल से उसका टाइम भी ज़्यादा जाएगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी बाहर निकल के नहीं आएगी। तो इससे बढ़िया है कि वो, जैसे मोशन के मॉड्यूल में हमने बहुत सारे फीचर्स डाल रखे हैं। बारकोड स्कैनर है, उसमें करेक्टेड, अनकरेक्टेड, अनअटेम्प्टेड तीनों परसेंटेज आती हैं। बच्चे को एक तो क्लासरूम में ये कंपटीशन का माहौल मिलता है,
प्लस उसको उस परसेंटेज को देखकर भी एक मोटिवेशन मिलता है कि यार इस क्वेश्चन को इतने बच्चों ने सही किया तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसे सर ने बोला कि मॉड्यूल करना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, विदाउट मॉड्यूल हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, टीचर जब भी कोई टॉपिक करवाता है उसके साथ में उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन साथ में सोल्व करवाता है। सारे क्वेश्चन सोल्व आउट हो गए, उससे नेक्स्ट टाइम उसने घर जाके एक बार प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या सर, उसके बाद वो कैसे अपने को आपको चेक करेगा कि मुझे इस टॉपिक में क्लियरिटी है या नहीं, क्योंकि मॉड्यूल 2 बार कर लिया तो उसको आंसर तक याद हो जाते हैं। तो उसको साइड में कोई ना कोई बुक रेफरेंस के लिए चाहिए होती है जिससे वो अपनी फाउंडेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर नहाना है तो नदी में और स्विमिंग पूल में नहाने का मज़ा अलग है और बाल्टी भर पानी में नहाने का मज़ा अलग है। लेकिन बच्चों के पास समय का चूंकि अभाव होता है तो बाल्टी भर पानी वाले ज्ञान से जो आपके लिए संचित करके दिया गया उसको नहा करके आगे बढ़िए। जब मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे फिर किताबों का सहारा ले लीजिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मेरे हिसाब से अभी तक की डिबेट्स में सबसे अच्छी डिबेट है जिसका कंक्लूजन निकल चुका है कि बहती हुई गंगा और यमुना है किताबें, और उसमें से मोती निकल के आ रहे हैं हमारे कौन, मॉड्यूल्स, और ये मोती छांटने का काम कर रहे हैं शिक्षाविद। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरे हिसाब से इससे बेहतर शायद मॉड्यूल को या किताबों को किसी को बड़ा या कम कहना, इतना बढ़िया मंथन मैंने खुद ने भी शायद ऐसे कभी नहीं सोचा था कि किताबों का क्या रोल है, मॉड्यूल का क्या रोल है। मेरे हिसाब से जो मंथन निकल के आया है कि लड़ाई में कौन जीता कौन हारे से इंपॉर्टेंट है कि वास्तविकता में हम समझ पाए, जो शिक्षाविद हमें सुन रहे हैं, जो अध्यापक हमें सुन रहे हैं, कि किताबों का क्या महत्व है। किताब हमें ज्ञान देती है। आपको पीएचडी करनी है 25 किताबें पढ़नी पड़ेगी। आपको अच्छा अध्यापक बनना है आपको 25 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि किसी चीज की रिसर्च में आप बहुत आगे चला 25 किताबें पढ़नी पड़ेगी। पर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो उन किताबों से सार निकाल कर शिक्षाविद जो आपके सामने लाएंगे, मॉड्यूल्स के रूप में लाएंगे, लेक्चर्स के रूप में लाएंगे। बिल्कुल, मोशन के मॉड्यूल स्टडी मटेरियल पैकेज एसएमपी के नाम से अवेलेबल होते हैं। जो आप ऑफलाइन जो मॉड्यूल मिलते हैं उनको खरीद सकते हैं। 20% ऑफ अभी शिक्षा का जो महाउत्सव चल रहा है उसमें चल रहा है। स्टडी मटेरियल पैकेज एसएमपी के नाम से 11th क्लास का सेपरेट अवेलेबल है, 12th क्लास का अलग से सेपरेट अवेलेबल है, और 13th वाले बच्चे जो होते हैं, ड्रॉपर वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए 11th प्लस 12th पूरा कंप्लीट मॉड्यूल अवेलेबल है। 20% ऑफ अभी शिक्षा का महाउत्सव में स्पेशल प्राइस। उसमें प्रिंटेड बुक्स जाएंगी सर? प्रिंटेड हार्ड कॉपी में जाएंगी। हर क्वेश्चन के आगे QR कोड होगा, उसका करेक्ट परसेंटेज, इनकरेक्ट परसेंटेज, अनअटेम्प्टेड परसेंटेज होगा। PYQ में ईयर लिखा होगा। QR कोड स्कैन करने पर टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा जो मोशन की टीम ने ही बनाया है। मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा उस बच्चे को। बिल्कुल, मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे तो उस पर आपको सारे QR कोड स्कैन करने पे सारे वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे और टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो इधर की तरफ जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टीम है जो सपोर्ट कर रही है कि टेस्ट सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे जाकर देने चाहिए, और इधर वाली टीम कह रही है कि अगर समय बचाना है, बहुत सारे टेस्ट देने हैं, तो घर पे ही दीजिए। मेरा ये अपना ओपिनियन है कि सेंटर पे आके टेस्ट देना ही कंफर्टेबल है और ज़रूरी भी है। तो टेस्ट एट अगर होम की बात करते हैं तो पहली बात वो अफोर्डेबल होता है। अगर अफोर्डेबल है इसका मतलब उसकी रीच ज़्यादा होगी, ज़्यादा बच्चे उसमें एनरोल करेंगे, ज़्यादा एनरोल करेंगे तो जो एक्चुअल आपका एस्पिरेंट है उसको रियल टाइम एनालिसिस मिल पाएगा। जब वो सेंटर पर जाता है तो उसे डिफरेंट सिचुएशंस फेस करनी होती है, ठीक है। सेंटर पर टाइम पर पहुंचने की उसकी हैबिट होनी चाहिए। सेंटर पर इन्विजिलेटर का बिहेवियर कैसा है उसको उसका ब्रेन एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बातें वो तभी सीख पाएगा जब पूरे साल भर वो सेंटर पर जाकर के टेस्ट देगा। इनफैक्ट तिरुचिपल्ली में बैठा हुआ बच्चा, त्रिवेंद्रम में बैठा हुआ बच्चा, कश्मीर में बैठा हुआ बच्चा भी वो टेस्ट दे पा रहा था। तो इससे खूबसूरत बात सर कोई और हो नहीं सकती है, मैं ये मानता हूँ। मेरा सवाल ये है कि टेस्ट आप घर पे बैठ के देंगे पर अनुशासन कहाँ से लाएंगे? चेक है, इन्विजिलेटेड हैं। आपने अगर गर्दन भी हिलाई, नजर नीचे झुकाई तो आप पकड़े जाएंगे। मोशन के जितने भी टेस्ट जो होते हैं सर, जो टीचर्स देते हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, सब प्रॉक्टर्ड होते हैं। मेरा मतलब टेस्ट के डिस्कशन से है। क्या इंडिया में ऐसे ग्राउंड नहीं है कि वो यहीं पर प्रैक्टिस करें? क्यों वो वहां पर जाकर के अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करते हैं और फिर परफॉर्म करते हैं? घर पे कहाँ से लाओगे? सुनिए एक मिनट, अगर स्टूडेंट एसी में बैठकर अपने घर पर पेपर देगा तो उसे एसी वहां पर मिले, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है सर। उसे हर एटमॉस्फेयर में अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा सर। हर तरह का एटमॉस्फेयर आप घर पे अपने आप को बनाना पड़ेगा, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट आप चेंज नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? घर है, कैसी बात कर रहे हो? सेंटर सेंटर है। आप ये देखिए कि ये जो पर्टिकुलर जो मास है अभी किधर की तरफ जा रहा है सर। ये यहाँ पर बैठे बैठे घर पे बच्चे को उसकी पर्टिकुलर उसकी जो कन्वीनियंट टाइम है उसके ऊपर उसको टेस्ट देने का मौका मिलता है। आप एक सेंटर पे कितने टेस्ट ले सकते हो? आप एक साल में एक सेंटर पे कितने टेस्ट ले सकते हो? जितने रिक्वायर्ड है सर, हम उतने सर, टेस्ट हम करवा हर सकते दिन हैं। टेस्ट ले सकते हैं। हर आप दिन ले सकते हो क्या? जितने हम हर दिन टेस्ट ले सकते
ऐसा कि हमारा उद्देश्य टेस्ट लेना नहीं है, हमारा उद्देश्य उसको पढ़ाने के बाद टेस्ट लेना है। हर दिन टेस्ट किस चीज का लोगे जब वो पढ़ेगा नहीं? एक बात बताओ, वो पढ़े दो, वो तैयारी ना बात करे। है। सवाल का जवाब दीजिएगा। जवाब पहले आपने कहा कि विदेश जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां जाकर उस पिच पर प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बट एंड में पूरी साल नेट प्रैक्टिस देश में चल रही होती है। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। पूरे साल नेट प्रैक्टिस देश में चल रही होती है। कि मान लीजिए वो बच्चा एक गांव में बैठा हुआ है, एक मुरैना भिंड एमपी के इलाके का बच्चा है, वहां कोई बड़ी कोचिंग नहीं है सर, कैसे देगा बच्चा टेस्ट सेंटर जाकर? एक बात इस वक्त ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं है सर, इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट की बात है सर। जो आप कभी भी अपने घर पर बैठकर टेस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, आपको अल्टीमेटली जिस एनवायरनमेंट में परफॉर्म करना है सर, उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। इसलिए टेस्ट सेंटर पर तो आना ही पड़ेगा। बात फ्रीक्वेंसी की नहीं है सर। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नेट प्रैक्टिस जरूरी है? कि एक पेपर बच्चे से घर पर करवाया जाए, सेम पेपर अगर वो सेंटर पर करे 100 बच्चों के बीच में क्लास में रह करके इन्विजिलेटर के सामने, उसी स्टूडेंट के मार्क्स में डिफरेंस आ जाएगा, ये गारंटी है सर। बिल्कुल सही बात है, एग्रीड एग्रीड एग्रीड। एक मिनट मैं दोनों तरफ से रोकना चाहूंगा, दोनों तरफ से। आपका पूरा प्रेशर है कि जो मेन परफॉर्मेंस आती है वो सेंटर पे देने से ही आती है। इन लोगों का ये कहना है कि बहुत तरह के टेस्ट वहाँ पर ऑनलाइन जनरेट किए जा सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस नहीं है, सच में टेस्ट है। अगर आपका एक टेस्ट 1000 बच्चे दे रहे हैं तो उनकी वही MTA में या AITS में उसको 25,000 बच्चे दे रहे हैं, तो दोनों अपनी जगह सही है। क्या सेंटर वाला माहौल रियल एग्जाम देने के लिए जरूरी है? मेरा आंसर है हाँ। पर क्या अगर 100 की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो क्या सारे टेस्ट सेंटर पर हो सकते हैं? उसमें बच्चे का समय और अफोर्डेबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या ऑनलाइन टेस्ट अफोर्डेबल हैं? हाँ। क्या वो बहुत दूर तक जा सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, गांव ढाणी तक जा सकते हैं? हाँ। क्या सेंटर वाले टेस्ट बिल्कुल स्कूल वाला या कॉलेज वाला जहां टेस्ट देगा वैसा माहौल देगा? हाँ। मेरा व्यक्तिगत मत है, अगर आप सहमत हो तो हाथ खड़ा करिएगा, कि अगर बच्चे को तैयारी करनी है तो सेंटर वाले टेस्ट और घर पर वाले टेस्ट का राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर 100 टेस्ट देने तो मैं मानता हूं कि 40 से 50 टेस्ट उसके होने चाहिए जो सेंटर पर जाके दे बेहतरीन तैयारी के लिए। बाकी टेस्ट वो ऑनलाइन दे और उसमें से भी बहुत सारे टेस्ट वो खुद के हिसाब से बनाए, जो पूरी की मोशन लर्निंग ऐप पर हैं। खुद के टेस्ट वो खुद बना सकता है जो उसकी कमियों के हिसाब से। तो कुछ टेस्ट आपको सेंटर पर जाके देने चाहिए और कुछ टेस्ट घर पर खुद का बना के देने चाहिए। जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे, कंक्लूजन ये जो दोनों टीमें एग्री करती है कि जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। हाँ, अफोर्डेबल ऑनलाइन हो सकता है, पर बेस्ट कॉम्बिनेशन ये है कि आप कुछ टेस्ट सेंटर पे जाके दें और कुछ टेस्ट ऑनलाइन दें। क्या आप सभी लोग इस बात से सहमत हैं? ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और BTS जो JEE के लिए होती है, जो हमारा वाद विवाद फिर से हुआ था कि घर पर बैठ करके टेस्ट देना अच्छा है या सेंटर पर बैठ करके टेस्ट देना अच्छा है, लेकिन मोशन लर्निंग ऐप के थ्रू अगर टेस्ट देंगे तो ऑब्वियसली ऑनलाइन ही देंगे। और JEE का एग्जाम CBT होता है, इसलिए जो JEE की टेस्ट सीरीज़ है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ प्लस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़, वो प्योरली ऑनलाइन चलेगी, मोशन लर्निंग ऐप पर चलेगी। उस पर अभी शिक्षा का महोत्सव चल रहा है, तो इसलिए 20% फ्लैट डिस्काउंट है। अगर 1 ईयर वाली लेते हैं, मतलब 12th का स्टूडेंट या 13th का स्टूडेंट, तो आफ्टर 20% डिस्काउंट 2159, और 11th वाला स्टूडेंट लेता है, मतलब 11th प्लस 12th के लिए, तो आफ्टर 20% डिस्काउंट 2319। ये JEE वाली है और ये प्योरली ऑनलाइन होगी। लेकिन नीट की जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है वो 2 तरह की है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। जैसा कि JC सर कह रहे थे कि सेंटर पर बैठ करके टेस्ट देने में ही मज़ा है, AB सर कह रहे थे सेंटर पर बैठ करके टेस्ट देने में ही मज़ा है, उसी से रियल फील आता है, पीयर प्रेशर उसी से आता है। तो ऑब्वियसली जो नीट की टेस्ट सीरीज होगी वो 2 तरीके से उपलब्ध है, ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है। ऑनलाइन अगेन ऑन मोशन लर्निंग ऐप, जो भी उसकी प्राइस अभी चल रही है उस पर फ्लैट 20%। शिक्षा का महोत्सव चल रहा है, इसलिए 1 ईयर वाली, मतलब जो इस साल नीट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए अगर ऑनलाइन लेते हैं तो 20% लेस होने के बाद 1759। 2 ईयर मतलब जो 11th क्लास में इस साल बच्चा है उसके लिए 2319। और ऑफलाइन वाली जो इस साल एग्ज़ाम देंगे, सेंटर पर जाकर के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड हो गई, प्लस ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ वो है जिसके लिए AM सर ने बिल्कुल रिसर्च करके क्लेम करा हुआ है कि अगर BTS ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ बच्चा दे देता है तो 180 में से लगभग 70% क्वेश्चन एज इट इज़ मैच करते हैं। एम आई राइट सर?
ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज में लास्ट ईयर सर ने एनालिसिस किया था, क्वेश्चन टू क्वेश्चन मैच करवाया था, तो 70% क्वेश्चन नीट के पेपर के वही थे जो ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के 40 पेपर के अंदर आए थे, और वो सेंटर पे भी अवेलेबल है, ऑफलाइन अवेलेबल है। इस साल जो एग्जाम देंगे उनके लिए 4999, डिस्काउंट के बाद दैट इज 3999, एंड 11th वाले बच्चों के लिए 699, आफ्टर डिस्काउंट 5599। अर्ली स्टार्ट वर्सेस ड्रॉप। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ हैं, और वहाँ पे वो दोनों अक्षयजन और सूर्यभान वो दोनों भी मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे अगेंस्ट हैं। और मैं भी सर का स्टूडेंट हूँ। कि आप अपना वो साल इस्तेमाल कर रहे हैं जिस साल के अंदर अगर आप नहीं आगे आ रहे हैं तो कोई और आगे आ रहा है, क्योंकि लोग करेंगे। पर ये जरूरी नहीं कि 11th 12th में या 13th में आके बच्चे को ये पता चल जाता है। मैंने तो इवन अपने करियर में ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे इवन इंजीनियरिंग करने के बाद नहीं समझ पाते कि उनको इंजीनियरिंग लाइन में जाना था। मेरे 4 तो यहीं पे खड़े हैं बच्चे जो टीचर बने हुए। और सर का भी जवाब देना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी यहाँ पे आ गए, तो यही तो प्रॉब्लम है सर। पहले हमें डिसीजन लेने दिए नहीं गए, इसीलिए हमारी कंसिस्टेंसी, हमारा इनर्शिया वैसा बन गया। हमको लगा यही सही है। ये शायद हम उस 10वीं कक्षा के बच्चे के मन में नहीं डाल सकते सर। सूर्यभान सर, आपने ड्रॉप लिया है तब भी आप यहाँ आए। पॉइंट ये है कि ड्रॉप के बाद में भी आपके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं आ पाई कि आप सही कॉल ले पाए। बिल्कुल, अगर क्यों डरे कि क्या होगा, क्यों डरे कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। क्या बात है। आप कुछ भी कह लो, आप सिर्फ एक चैप्टर अगर कहाँ से आती है, ज्यादा ड्रॉपर बैच से या फिर 12th के साथ जो रैंक देता है, जो स्टार्ट कर देता है? देखिए रियल डेटा बताता हूँ मैं आपको। एक डेटा पूछा जा रहा है, मैं डेटा बताता हूँ। जो आप एक साल बचा रहे वो आप अभी वाला नहीं बचा रहे, वो आपका लास्ट वर्किंग ईयर बचा रहे हो। अगर उसने बहुत अच्छा काम किया है, ड्रॉप ईयर में भी आके आप एनवी सर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, जिसने काम किया। अगर ये 40 की जगह 38 में भी अगर अपने आप को बोलते कि ठीक है यार, आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर, तब भी ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। सर उनका ये कहना है कि अर्ली स्टार्ट प्रेशर बढ़ाता है। आपने बोला अर्ली स्टार्ट रिमूव द प्रेशर। जब हम वो काम 12वीं में कर सकते बिल्कुल तो सही। 13वीं में क्यों करें? बिल्कुल सही, लेकिन 8वीं में एक मेरा एग्जांपल ले लो। मैंने भी अर्ली स्टार्ट किया था, पर 11वीं से किया था। तो सर आई एम इन फेवर कि अर्ली स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन मेरे पर प्रेशर इतना आया कि मैं बीच बीच में कई बार छोड़ के भागा और मैं ड्रॉपर बना। सर मैं यहाँ पे एक ऑब्वियसली। अब आप एक बात बताइए, बच्चा बार बार रिपीट कर रहा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, 24-25 साल में अगर वो पहुंच भी गया मेडिकल कॉलेज में, तो 32-34 साल तक वो डॉक्टर बन पाएगा, तो उसकी शादी कब होगी आप बताइए सर। हाँ, तो कंक्लूड करते हैं। मैं अपना कंक्लूजन रखता हूं, अगर आप सहमत हो तो बताइएगा। अर्ली स्टार्ट करने से सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। हाँ, अर्ली स्टार्ट करने से अगर आप 12वीं के साथ सिलेक्ट नहीं भी होते हो और आप ड्रॉप लेते हो तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। हाँ, पर क्या अर्ली स्टार्ट करने से बच्चे पे थोड़ा प्रेशर बढ़ता है? हाँ, सच्चाई है। इसकी एक थ्रेट है जिससे मैं आपसे एग्री करता हूं कि जब 12वीं के बाद मैं निर्णय लेता हूं कि मुझे वाकई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लायक हूं कि नहीं हूं, तो शायद मैं ज्यादा सक्षम होता हूं स्वयं को आंसर देने में कि मैं सक्षम हूं या नहीं। पर जब मैं वही तैयारी 8वीं या 9वीं के बच्चे से अपेक्षा करता हूं और उससे पूछता हूं कि क्या तुम 11वीं 12वीं के बाद इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लायक हो, तो उस समय उससे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करना शायद मुश्किल है। तो डिसीजन ऑफ रॉन्ग ट्रैक, इफ वी स्टार्ट इन अर्ली स्टेज, रॉन्ग होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। बट अगर वो डायरेक्शन सही निकली तो उसके एक्सेल करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर आप अर्ली निर्णय ले सकते हैं तो लीजिए, और अगर आप द्वंद्व में हैं तो समय दीजिए। जितने भी फाउंडेशन डिवीजन के कोर्सेज हैं, वो शिक्षा का महोत्सव चल रहा है, तो उन सभी पर अभी फ्लैट 80% ऑफ। इस बार हमारा मोशन टैलेंट सर्च अक्रॉस द नेशन 4 लाख बच्चों के ऊपर हमारा करने का हमने लक्ष्य रखा है कि MTSC एग्जामिनेशन हम 4 लाख बच्चों से ज़्यादा के बीच में करेंगे, जिसमें हमने स्कॉलरशिप्स रखी हैं 150 करोड़ से भी ज़्यादा की स्कॉलरशिप्स रखी हैं। कैश प्राइजेज हैं ऑफ मोर देन 2 करोड़ रुपीज़ के आसपास, और ये सेंटर्स पे भी डिफरेंट होंगे और अलग अलग जगह पे जाएंगे। फ्री कोचिंग टू 500 स्टूडेंट्स, सर्टिफिकेट्स, मोमेंटोज एंड टैबलेट टू स्कूल सिटी टॉपर्स। तो इट्स एक्टिविटी जो बच्चे को बताती है उसे कौन सा सब्जेक्ट करनी है। खास बात ये
कि एमटीएससी के जो भी टेस्ट पेपर्स हम बनाते हैं वो टेस्ट पेपर्स कोई अगर 11th क्लास का टेस्ट पेपर है तो वो सिर्फ 10 की नॉलेज पे नहीं होता है, उसका IQ जज करता है, उसकी मेंटल एबिलिटी जज करता है, उसकी मेमोरी जज करता है और उसको ये बताता है कि उसको कौन सी क्लास में या उसको आगे जाके कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, उसके क्या चांसेस हैं। तो एमटीएससी इस बार हमारी ब्रांडिंग टीम, मार्केटिंग, BTL टीम ने ये प्रण लिया है कि अक्रॉस द नेशन हम 4 लाख बच्चों से भी ज़्यादा में इसको कराएंगे। आशा करता हूँ ये हमारा सपना जरूर पूरा होगा। वीडियो सॉल्यूशन अगर आपका रिकॉर्डेड होगा तो कहां तक पहुंचेगा सोचिए। सर रिकॉर्डेड की क्या बात आ गई? रिकॉर्डेड अगर वीडियो सॉल्यूशन मेरा, इसकी क्या गारंटी है? एक ही वीडियो सॉल्यूशन, मान लो उसको समझ में नहीं आ रहा, उस बच्चे को पूछो ना उससे, भैया समझ में आया? नहीं सर, एक बार और ले। वीडियो सॉल्यूशन वाले ने कहाँ पूछा? आज टेक्नोलॉजी के जमाने में ये सब अवेलेबल है। सर मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ, सिस्टम में सजेशन देने सर, तो मुझे मेरा डाउट क्लियर कराओ, मेरे फेस को देख के बताओ मुझे, सब मैं बोलूँ यस मजा आ गया, क्या पढ़ा है, क्वालिटी पे काम करना है, टाइम सेविंग। कल एग्जाम है सुबह, उसको रात के रात सोल्यूशन आप चाहिए, एग्जाम वीडियो पे ही मिलेगा उसको। सर वीडियो सॉल्यूशन में बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आई ये कैसे पता लगाओगे आप? इतनी पावर तो नीचे ने वो आके अपनी बात कैसे? सर ये नेचर है, प्रकृति है। देखो हर बच्चा इतना तो ज्यादा व्यक्त नहीं कर सकता अपनी बातों तो को जितना फिर आप सोच उसे रहे वीडियो हैं। solution देखकर अपनी लगभग जितने problem solve बच्चे नहीं डाउट पे आते हैं ना वो रिपीटेड बच्चे होते हैं। सॉरी सर, मैं आप कह मेरे रहा हूं। HOD हो, पर फिर आज से 5 साल पहले कहाँ थे वीडियो सॉल्यूशन? कहाँ था सबको? तब डाउट क्लियर नहीं हो रहे थे क्या? सर अल्टीमेटली यही बोल सकते हैं कि अमृत तो डाउट काउंटर पे होने वाले मंथन से ही निकलेगा। हाँ, मैं अपना मत रखता हूँ जो मैं कहता हूँ, और मैं उसको कैसे करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे को जब 100 सवाल मिलते हैं तो सारे सवाल क्लास में डिस्कस नहीं हो सकते। क्या हम इसमें सहमत हैं? यस। सारे क्लियर नहीं हो सकते, हर बच्चे का डाउट 100% क्लास डिस्कशन में पूरा हो जाए संभव नहीं। अगर किसी बच्चे को मान लीजिए 100 सवाल में से 40 सवाल डाउट हो गए तो मैं मानता हूं कि 40 सवाल वो डाउट काउंटर पे जाके पूछ नहीं सकता। मैं किस पे विचारधारा में बताऊं? क्या डाउट काउंटर की डाउट क्लियरेंस क्वालिटी टेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन से ज्यादा है? हाँ, यस, एग्री 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 एग्री। पर आपको एक बात माननी पड़ेगी कि डाउट काउंटर पे बच्चे का इतना समय चला जाता है, रिसोर्सेज इतने चले जाते हैं कि 100 में से अगर कोई बच्चा एवरेज है, जेई की नीट की बात कर लूं तो उसके 40% डाउट हो सकते हैं, 30% तो हो ही सकते हैं। 25,000 सवाल हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं, मैं तो कह रहा हूं 20,000 एक्सपेक्ट करते हैं, 30% उसे डाउट आते हैं। 30% में से उसके डाउट 20% बच जाते हैं क्लास के बाद भी। तो आप ये मान के चलिए कि 4,000 सवाल वो डाउट काउंटर पे जाके पूछ। अगर ये सही समावेश टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन का कर ले तो वो बात बन जाएगी। मुझे लगता है ये वाला मंथन बहुत बढ़िया था। दोनों की अपनी अपनी सुविधाएं हैं, ये टाइम बचाता है, पैसे बचाता है, पर ये क्वालिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। पर इनकी भी कंस्ट्रेंट है कि ये 40,000 या 4,000 सवाल एक बच्चे के डाउट क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो सीक्वेंस को बच्चा समझे कि सर ने होमवर्क दिया, पहले क्लास में जाके डिस्कशन करे, उसमें जो डाउट बच जाएं उनके टेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन देखे, पहले टेक्स्ट देखे, नहीं समझ में आए वीडियो देखे, फिर अगर 50 सवाल हैं उसने 50 डाउट देखे। मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ आपके 10 डाउट रह जाएंगे। वो 10 डाउट को आप डाउट काउंटर पे जाके पूछिए। और आप 100% अगर ऑनलाइन के हैं तो डाउट काउंटर ऑनलाइन में भी उपलब्ध है, जहां पे जाहिर सी बात है कि टीचर उतना फिजिकल नहीं हो सकता, बट फिर भी रियलिटी है कि उसको एक कम से कम उसको एक सुविधा तो दे सकता है। क्या आप सभी लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या बच्चे को टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन और डाउट काउंटर का सही समावेश करना आना चाहिए? उसके पास 4 तरीके हैं, क्लास डिस्कशन, डाउट काउंटर, टेक्स्ट सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन। जितने अध्यापक यहाँ पे बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चे को ये बताइए कि भई पहले क्लास में डिस्कशन हो जाए, उसके बाद टेक्स्ट सॉल्यूशन देख, वीडियो सॉल्यूशन देख, फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो डाउट काउंटर पे जाओ और अपने डाउट क्लियर कर ले। इसका सही सीक्वेंस अगर वो बनाएगा तो उसका कोई डाउट अनक्लियर नहीं रहेगा। एडेप्टिव सीपीएस प्रॉब्लम शीट और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम शीट जो अभी बात चल रही थी कि सीपीएस, सर ने बताया था कि बच्चे को डीपीपी भी करनी चाहिए, बच्चे को सीपीएस भी करनी चाहिए, बच्चे को एससीपीएस भी करनी चाहिए। तो एडेप्टिव सीपीएस और सीपीएस ये भी हमारी ऐप के प्रोडक्ट है जिन पे फ्लैट 50% ऑफ है, जो कोई भी बच्चा ले सकता है, नॉन मोशनाइट हो, कहीं से भी पढ़ रहा हो। सीपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर डीपीपी के अलावा सब टॉपिक वाइज भी क्वेश्चंस दिए गए हैं और एक क्वेश्चन बैंक बना हुआ है। एडेप्टिव कंसेप्चुअल प्रॉब्लम शीट, सर बताएंगे एडेप्टिव कंसेप्चुअल प्रॉब्लम शीट पूरी मशीन के थ्रू जो बनती है। एडेप्टिव कंसेप्चुअल प्रॉब्लम शीट मुझे लगता है सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे
क्लासरूम्स के बच्चे जो निकालते हैं एडेप्टिव सीपीएस, मैं टीचर से चाहूँगा एक बार थोड़ी देर मेरी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि वे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी शिक्षाविद जितने यहाँ बैठे हुए हैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्लासेस में एडेप्टिव सीपीएस को निकालने के लिए प्रमोट करिए। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, हमारी यूएसपी है। आपको मुजफ्फरपुर सेंटर बताता हूँ, आपको मुजफ्फरपुर सेंटर में एक मैनेजर है जिन्होंने इंश्योर करा कि 11वीं के और 12वीं के बच्चे को रोज वो लाइन बनाकर एडेप्टिव सीपीएस से निकालते थे। 12वीं के बच्चों का सबसे ज्यादा सिलेक्शन परसेंटेज जेईई और नीट में अगर कहीं से आया है तो मुजफ्फरपुर सेंटर है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। सर ने मुजफ्फर सेंटर का जो एग्जांपल लिया वो रियलिस्टिक एग्जांपल है। डाटा साइंटिस्ट वगैरह ने जब पूरे हमारे कोटा सेंटर और बाकी के सारे सेंटर्स का डाटा निकाला तो सच में ये सामने निकल के आया कि मुजफ्फर सेंटर पर सबसे ज़्यादा एडेप्टिव सीपीएस निकाली गई, ज़्यादा सिलेक्शन रेशियो उस सेंटर का आया। और ये बात और सर और एक बात और बता दूं, मुजफ्फरपुर सेंटर की इस बार 200% ग्रोथ है। डबल हो गए वहाँ बच्चे, डबल हो गए मुजफ्फरपुर सेंटर में बच्चे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि सिलेक्शन बढ़ गए। और दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे मुजफ्फरपुर सेंटर पर आते हैं उस मशीन को देखने के लिए कि ये क्या है, क्या ये कहाँ से निकलता है, पर उनको एक्सेस नहीं मिलता है क्योंकि वो सिर्फ मोशनाइट्स के लिए अवेलेबल है। नॉन मोशनाइट्स अगर इसको लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ले सकते हैं। फ्लैट 50% इस पर अभी ऑफ चल रहा है, शिक्षा का महाउत्सव चल रहा है, इसलिए सीपीएस और एडेप्टिव सीपीएस पर 20,000 का प्रोडक्ट है, लेकिन अभी सिर्फ 10,000 में, और सीपीएस जो 999 में वो सिर्फ 500 रुपये में। डिबेट डॉक्टर वर्सेस इंजीनियर बहुत ही हॉट टॉपिक है कि भाई कौन ज्यादा बेहतर, डॉक्टर या इंजीनियर। इंजीनियर हमेशा बेहतर थे, बेहतर रहेंगे। क्यों? जब से सुबह से लेके शाम तक जितनी चीजें आप लोग यूज करते हो ना, इंजीनियर ने बनाई है। क्या बात है। डॉक्टर्स मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, भगवान का रूप कहा जाता है, और कोरोना में हम सबको पता पड़ गया है ये बिल्कुल राइट है ना। डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, लेकिन इंजीनियर अपनी भगवान है। और सर अगर डॉक्टर नहीं होंगे तो इंजीनियर पैदा भी नहीं होंगे सर, बहुत सारे कम हो जाएंगे। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। आज भी जो हम खड़े होकर बात करें वो भी जॉब हमारे इंजीनियर नहीं दिए, एनवी सर ने दिए। लेकिन वो सर उनके पीछे एक डॉक्टर खड़ी है, इनके पीछे एक डॉक्टर खड़ा है। भैया मैं इनके साथ हूं यार, ये मरवाएंगे मेरे को। आयुर्वेद में तो कभी होता ही नहीं था, इंजीनियर कोई टेस्ट होता ही नहीं था, वो तो नाड़ी पकड़ के ही बता देता था कि ये बीमारी है, ये इलाज है। राम जी जब लंका जा रहे थे उसकी लंका लगाने, तो आप देखोगे नल लीड जैसे बेहतरीन इंजीनियर्स थे जिन्होंने वहां से वहां तक का पुल बांधा था। पहले क्या होता था, बुखार आया काढ़ा पी लिए सही हो गया, ऐसे सर एक बात बताएं, डिबेट सही डायरेक्शन में नहीं ये जा तो रही बहुत है। अच्छी बात है सर कि वो पूरे के पूरे डायरेक्शन में नहीं जा रही है। डॉक्टर की जो सोशल रिस्पेक्ट है, आप अपने शहर के बेस्ट डॉक्टर का नाम जानते होंगे, शहर का बेस्ट इंजीनियर का नाम आपको नहीं पता। ये बात बिल्कुल सही है एकदम। देखो ऐसा है कि जीवन में सबसे बड़ा पैसा है। लो भाई ले लो, पता नहीं ऐसा क्यों लिखा यार इसमें। ले लो ले लो। तो आज के बाद कोई इंजीनियर डॉक्टर के पास न जाए, और डॉक्टर्स ये प्रण ले ले कि इंजीनियर द्वारा बनाई गई कोई भी चीज यूज ना करें, चीज यूज बन के नहीं दिखाओ, डॉक्टर करेंगे। इलाज। कसम से सब नाड़ी वैद्य बन जाएंगे, नाड़ी चेक करके देखेंगे फिर। तो मेरे को ये डाटा बता दो कि जितने एमबीबीएस करते हैं उसमें से एमडी कितने करते हैं। चलो कितना परसेंट आप पहले ही दे दो मेरे को, डर लग रहा। इंजीनियर थे वो जिन्होंने उस बेड को आधे घंटे में आईसीयू के बेड में कन्वर्ट कर दिया था, नॉर्मल पाइप और थोड़े से इक्विपमेंट मंगवा के मेडिकल स्टोर से। सर और मेडिकल के लिए एक चीज़ और जरूरी है कि उसमें क्विक डिसीजन की पावर होनी चाहिए। इंजीनियर किसी काम को 2 दिन बाद भी करेगा तो चलेगा, लेकिन डॉक्टर की अगर वहाँ पे डिसीजन गड़बड़ हो गया, न इंजीनियर के बिना डॉक्टर चल सकता है, न डॉक्टर के बिना इंजीनियर चल सकता है। दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। जो कन्वीनियंस हमारे जीवन में लाता है वो इंजीनियर है, और हमारी जो जान बचाता है वो डॉक्टर है। तो दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो हमारी जो लड़ाई है वो है डीबीपी और अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक की। इन दोनों को लेकर अपन बात करते हैं। तो जो मेरे को आप मेरे राइट में आपको दिखाई दे रहे हैं वो है डीपीपी के लिए जो कहते हैं कि डीबीपी बहुत बेहतर होती है, और इधर कहते हैं अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक। सर अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक इज द पाप ऑफ डीपीपी। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर। अगर आप अपन ने डीपीपी में 10 क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन पहले अगर किसी को तैरना सीखना है वो उसकी डायरेक्ट समुद्र में नहीं कुदाएंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, समुद्र में नहीं कुदाएंगे, पहले स्विमिंग पूल में।
पहले स्विमिंग पूल में होना चाहिए। हल्ला करने से हल्ला सर फूड सच नहीं हो अरे जाएगा। तो मैं ये तोड़ना कह रहा हूँ कि अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक बेकार है। हल्ला करने आप से ये बोल रहे हो फूड कि सच डीपीपी नहीं करनी हो ही नहीं जाएगा। चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक में काइनेमेटिक्स भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनएलएम भी है। बच्चे के सामने अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक में एनएलएम भी है, इलेक्ट्रो भी है, फ्रिक्शन भी है। बच्चे को कैसे पता चलेगा? पहले बच्चे को हमें डीपीपी के थ्रू जो बेसिक लर्निंग है, स्पीड वाली बात है, उसको फॉर्मूला लर्निंग है, वो सिखाना पड़ेगा। टाइमिंग की बात करनी पड़ेगी। अगर वो बस 1 घंटे में डीपीपी के थ्रू 1 घंटे में 10 सवाल करेगा तो उसको पता चलेगा उसकी एवरेज टाइमिंग क्या है। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको बता दूं कि आप अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक जो है ऐप से ले सकते हैं। डीबीपी जाहिर सी बात है हर लेक्चर के साथ आपको मिलती है। मेरा व्यक्तिगत मत क्या है फटाफट बता देता हूँ। सीपीएस जिसे हम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम शीट बोलते हैं वो हर सब टॉपिक की अवेलेबल है। अडेप्टिव सीपीएस मशीन से जो निकलती है वो कस्टमाइज और मशीन लर्निंग से निकलती है। प्रैक्टिकली 4 चीज़ें जो बच्चा यूज़ कर सकता है। वन इज डीपीपी। डीपीपी का पर्पज़ है कि आप लेक्चर के बाद जो लेक्चर में पढ़ाया गया उसके रिलेटेड सवाल डीपीपी के माध्यम से कर सकते हैं, जिसके लिए आप बहुत टाइम से लड़ भी रहे थे और बात कर रहे थे। उसकी अपनी एक महत्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपी वाली टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अगर आपको किसी भी चैप्टर पर कस्टमाइज डीपीपी का अपना फायदा है कि लेक्चर देगा उस पर प्रैक्टिस करिए। मुझे अगर लगता है मेरा कोई टॉपिक वीक है, सब टॉपिक वीक है, मैं उस पर प्रैक्टिस करना चाहता हूं तो आपके पास अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो और सीपीएस जो हर सब टॉपिक में बनी हुई है उसको एक्सेस कर सकते हो। ये कस्टमाइजेशन का एक नमूना है। पर डीपीपी भी करना आवश्यक है लेक्चर के बाद। जब हम चाहते हैं कि हमें लेक्चर वास्तविकता में समझ में आया नहीं आया, ये हमें डीपीपी बताती है। फिर उसमें से जो पता पड़ता है कि मुझे समझ नहीं आया, उसके लिए अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है और सीपीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के समावेश के बाद मशीन लर्निंग को पता पड़ता है कि आपने टेस्ट पेपर में क्या गलती करी, डीपीपी में क्या गलती करी, सीपीएस में क्या गलती करी, अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक में क्या गलती करी। उन गलतियों को मशीन लर्निंग ढूंढकर आपके सेंटर्स पर जो बाहर मशीन लगी हुई है जिनसे आपकी एक और प्रैक्टिस शीट निकल के आती है जिसे हम एडेप्टिव सीपीएस कहते हैं, वो मशीन आपकी कमियों को बताता है। इन 5 का सही समावेश से आप अगर यूज कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता। जो भी बच्चे मोशन में पढ़ रहे हैं उनको तो अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी मिलता ही है फ्री में। उसके अलावा सीपीएस भी अवेलेबल होती है, अडेप्टिव सीपीएस भी अवेलेबल होती है और मशीन से भी निकाल पाते। जो नॉन मोशनाइट से अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और वो वहाँ की डीपीपी करते हैं, लेकिन अगर उनको सीपीएस चाहिए तो सीपीएस हमारी मोशन लर्निंग ऐप से डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। और अभी जब शिक्षा का महाउत्सव चल रहा है तो सीपीएस पर 50% डिस्काउंट चल रहा है। उसके बाद ACPS एडेप्टिव सीपीएस वो भी आप परचेज कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक सबके लिए फ्री है, चाहे आप मोशनाइट हो या नॉन मोशनाइट हो। तो मेरे हिसाब से PYQ ये स्टार्टिंग में बच्चा करता है, ये देखता है कि हाँ मुझे कैसे पढ़ना है और लास्ट में जब सारी प्रिपरेशन हो जाती है तो उस समय PYQ जो है वो लास्ट में करता है। इसका मतलब मैं ये समझती हूँ यही आदि है और यही अंत है। सर ये 2-3 चीज़ पे मैं थोड़ा सा एक काउंटर व्यू रखना चाहूँगा। एक आपने बोला कि बच्चा PYQ करेगा तो उसको पैटर्न पता चलेगा। अगर बच्चा PYQ नहीं करेगा उसको कैसे पता पड़ेगा मैथ्स पे कैसा क्वेश्चन आ रहा है, एडवांस पे कैसा क्वेश्चन आ रहा है? तो बच्चे को PYQ करने से फायदा। 1 मिनट पूरी बात सुन, पूरी बात सुन, ये नहीं पहले पूरी बात सुन। ये भी बताया जाता है कि ये क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है। आप पहले पूरी बात तो सुनिए। 3500 क्वेश्चन के 500 बनाए आपने। 3500 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में उसके आपने 500 बनाए। क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बच्चे को पता होता है इस चैप्टर का है, वो उसको चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लेता है। जब वो बिना PYQ करके ही होगा। लास्ट मंथ में क्या करोगे? आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चे से एक्सरसाइज 1 और 2 के क्वेश्चन ना बने और 3 के बन जाए तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। मेरे हिसाब से एग्जाम क्रैकर की अपनी अलग महत्ता है। PYQ जो अपने ऐप पे फ्री है, एग्जाम क्रैकर का पर्पस है आखिरी में जिन बच्चों को पूर्ण रूप से अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, हर सब्जेक्ट पे उनको 500 सवाल मिलते हैं। हमने उसमें इंश्योर करा है कि हर कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कि किसी मैथ्स में 350 के आसपास सब टॉपिक हैं तो उन सब पे एक सवाल है एग्जाम क्रैकर पे, जो इंपॉर्टेंट है उन पे 2-2 है। तो एग्जाम क्रैकर इंश्योर करता है कि उसके सारे सब टॉपिक रिवाइज हो जाएं। तो मुझे नहीं लगता रिवीजन के लिए एग्जाम क्रैकर से कोई बेहतरीन टूल है। पर यह भी सच्चाई है कि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे सिलेक्शन की उम्मीद थोड़ी कम रहती है। इसलिए सर PYQ बच्चे को पूरे साल करने चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ
पूरे साल बच्चा चैप्टर के बाद PYQ करता रहे, अगर वो अपने सारे PYQ कंप्लीट कर ले और आखिरी के 1 महीने में एग्जाम क्रैकर से रिवीजन कर ले तो उसका सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं सकता। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। दोनों टीमों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, वो हमारे बिल्कुल फ्री प्रोडक्ट हैं। जो भी बच्चे मोशन लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे उनके लिए ये फ्री एक्सेस होता है। मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड करने वाले बच्चों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले 10 घंटे के लिए फ्री होते हैं। जब तक वो 10 घंटे पूरे नहीं होते वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को भी देख सकते हैं और ऐप में जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनका फील ले सकते हैं। उसके अलावा ऐप के अंदर मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, अनलिमिटेड क्वेश्चन बैंक है, ये सब कुछ फ्री फीचर्स हैं। उसके अलावा एक प्रोडक्ट और है, एग्ज़ाम क्रैकर, जिसके अपन अभी बात कर रहे थे। एग्ज़ाम क्रैकर जेई मेन का अलग है, जेई एडवांस का अलग है और नीट का अलग है। तीनों पर भी अभी करंटली 20% फ्लैट ऑफ चल रहा है। शिक्षा का महोत्सव चल रहा है, इसलिए वो भी आप मोशन लर्निंग ऐप से परचेज कर सकते हैं। वो हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल होगा और मोशन लर्निंग ऐप पर ऑनलाइन भी अवेलेबल होगा। हार्ड कॉपी पे आपके घर पे अवेलेबल हो जाएगा। तो लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स के डिफरेंट कोर्सेज को लेकर ये डिबेट होने वाली है, बहुत स्ट्रांग होने वाली है। कि लाइव का कोई मुकाबला ही नहीं है। रिकॉर्डेड वालों को तो वैसे ही भूल जाना चाहिए कि हाँ भाई रिकॉर्डेड कुछ होता भी है। डेफिनेटली जो भी है लाइव ही है। और पढ़ा लें फिर भी बच्चा रिकॉर्डेड तो देखेगा ही देखेगा। हाँ। नहीं 15-20 मिनट तक आप जब फ्लो में टीचिंग करते हैं उसके बाद उन 4-5 बच्चों से पूछते हैं कि भैया कोई डाउट है क्या, वो कहते हैं नहीं सर आपने सब कवर कर लिया। ये कंसिस्टेंसी जो होती है ये ऑनलाइन में डिस्टर्ब होती है। यहाँ बात सर मोशन ऑनलाइन की हो रही है और मोशन ऑनलाइन में जो आपने बात बोली वो चरितार्थ नहीं हो रही है, क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। विदिन टाइम एंगेजमेंट है और बाद में अगर उसका कुछ रह जाता है तो वो लाइव उसको रिकॉर्डेड की फॉर्म में भी मिल रहा है। रिकॉर्डेड मिल तो गया, रिकॉर्डेड की फॉर्म में अल्टीमेटली आपको रिकॉर्डेड तो मिल ही गया। लाइव कोर्स चल रहा है वो। सर इंडिया में मैक्सिमम लाइव चल रहा है इस समय और लाइव ही चलेगा। रिकॉर्डेड तो बच्चा बाद में देखता है, अलग बात है। 2x की स्पीड पे जो टीचर रिवीजन करवा सकता है रिकॉर्डेड का, वो लाइव कभी नहीं मैम हमारे लाइव लेक्चर भी जो है, मुझे डांस नहीं आता है बट 2x स्पीड पे मेरा डांस काफी बढ़िया है और बच्चे पसंद करते हैं, कमेंट आते हैं मुझे। सर एक लाइव प्लेटफॉर्म मोशन का वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है। एग्रीड। कुछ लोगों को ये पता भी नहीं है कि उसमें चैट यूं चलती है, सब यही बोल रहे हैं। अरे उसको देखो तो एक बार, उसमें एक ऑप्शन है डिसेबल ऑटो मूविंग। अगर आप उसको डिसेबल कर दोगे चैट वहीं रुक जाएगी। बारिश आ गई अगर और नेट ही चला गया तो लाइव का क्या होगा? सर बारिश आ गई और नेट चला गया तो क्या होगा? गांव में मान लीजिए 5G नहीं आता, 4G नहीं आता, आप गए शहर, डाउनलोड किया, ले आए, अब आराम से देखिए। अब शहर में क्या बात है, किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, किंतु उस व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल है जो आपके समर्पण की कद्र करे। क्या बात है। एनवी सर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स बहुत सारे अवेलेबल है, यस और नो अवेलेबल है, बच्चों को पसंद आते हैं, आया ना। लेकिन अगर एनवी सर एक लाइव कोर्स में खुद आके पढ़ा दें तो क्या वो कोर्स ज्यादा बिकेगा? लेकिन फ्यूचर में उसका रिकॉर्डेड भी बिकेगा। तो मैं व्यक्तिगत क्या विचारधारा रखता हूँ मैं आपको बताता हूँ। लाइव रिकॉर्डेड दोनों हमारे फीचर्स हैं। मेरी बात कोई भी टीम बुरा नहीं माने, जो मेरा व्यक्तिगत शिक्षाविद रूप के मेरा जो मत है वो बताना चाहता हूँ। ऑनलाइन में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो प्रयास करें कि उन्हें लेक्चर चाहे वो लाइव देखें चाहे वो रिकॉर्डेड देखें एक ही बार में समझ में आना चाहिए। इस सहूलियत का प्रयोग मत करिए कि आप एक ही प्रूफ को 4 बार देखकर समझ रहे हैं। ये सहूलियत जरूर है पर ये सहूलियत का प्रयोग अगर आप करोगे तो आप अपने आईक्यू को कम कर लोगे। क्लासरूम में आपके पास एक कंस्ट्रेंट होता है कि सर ने एक बार बोला है, मुझे एक बार में ही समझना है, फोकस ज्यादा होता है, एक ही बार में बात समझने की क्षमता आपकी बढ़ती है। तो अमृत कोर्स हमारा सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है। अगर ऑनलाइन की बात करें तो अमृत कोर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। हर जगह पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं सिंगल टीचर के। अमृत कोर्स की सबसे बड़ी खास बात यही है कि यहाँ पे जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं वो टीचर चॉइस के साथ मिलते हैं। मतलब अगर एक ही चैप्टर के अंदर किसी पर्टिकुलर चैप्टर की बात करें तो 2 या 3 या 4 टीचर तक के भी वहाँ पर लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो अमृत कोर्स जो 20% ऑफ के साथ अभी चल रहा है, अगर इस साल एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को लेना है तो 1499 आफ्टर डिस्काउंट दैट इज़ 1199, सिर्फ 1199 रुपये। और अगले साल मतलब जो बच्चे इस साल 11th में हैं उनके लिए 1999 आफ्टर डिस्काउंट 15999।
अमृत कोर्स की प्राइस अभी शिक्षा का महोत्सव, उसमें अगेन आफ्टर 20% डिस्काउंट। एक बहुत बढ़िया चीज हम लॉन्च करने वाले हैं जिसे हम कह रहे हैं रेफर एंड अर्न। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी कोई चीज लेके आए जिससे हम मैक्सिमम बच्चों तक पहुंच पाएं, और जो हम पैसा हो सकता है किसी इन्फ्लुएंसर्स को, या हो सकता है किसी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे और ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं, पंप इन कर रहे होते हैं, उससे बेहतर है कि क्यों ना ये बात सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों तक ही रखी जाए और क्यों ना उन्हीं को फायदा पहुंचाया जाए। तो रेफर अर्न एक ऐसी चीज़ है जो हम लेके आ रहे हैं। रेफर अर्न में हम क्या करने वाले, स्लाइड्स को आगे बढ़ा सकते हैं क्या अपन? रेफर अर्न क्या है मैं आपको बता दूं। पहली बात, अर्न का मतलब सिर्फ पॉइंट्स नहीं है। जितने टीचर्स यहाँ पे बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज क्लास में जाके जरूर बताएं, 5 मिनट में आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। रेफर अर्न हमने पूरी ऐप पर अपनी इमोशनल लर्निंग ऐप, आप सभी लोग जानते हैं, जब आप इमोशनल लर्निंग ऐप के होम पेज पे जाओगे तो आपको वहाँ पे रेफर अर्न दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक रेफर अर्न पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा। इससे बच्चा जब भी कोई कोर्स परचेज करता है हमारा, उसने हमारा कोर्स परचेज करा, जब वो रेफर और अर्न पे जाता है तो वो अपने किसी भी दोस्त को रेफर कर सकता है। जब वो रेफर करता है तो उसको सिर्फ कॉइन्स नहीं मिलेंगे, इट विल बी अ कैश रिवार्ड। डायरेक्ट वो यूपीआई की मदद से अपने उस कैश रिवार्ड को इनकैश कर सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको फिर कह रहा हूं ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा अगर हमें प्रमोट करेगा तो उसके 2 फायदे होंगे। बच्चा जब हमें प्रमोट करे, आप ऐसे समझिए कि जब हम अखबार में ऐड लगाते हैं तो शायद वो भी जरूरी है आईबॉल्स क्रिएट करने के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसको नकार नहीं रहा हूं किसी सत्य को, बट फिर भी जब हम अखबार में ऐड लगाते हैं तो पैसा अखबार को जाता है। जब उसी बच्चे को अगर हम हमारे ही बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करें तो शायद हमें फायदा ज्यादा होगा, हमारे ही किसी बच्चे के पास वो चीज जरूर से जाएगी जो रियलिटी में उसको डिजर्व करता है। तो रेफर अर्न में जब हम जाते हैं तो रेफर अर्न में हम गए, उसके बाद इस बच्चे को कैश रिवार्ड्स अर्न होते हैं। जब वो किसी भी कोर्स को अपने दोस्त को देता है तो रियलिटी में उसने अपना एक कोर्स खरीदा, उस कोर्स को जब वो अपने किसी फ्रेंड को रेफर करता है, किसी भी फ्रेंड को अपने रिलेटिव को, व्हाटएवर इट इज, तो उसको एक कोड जनरेट होता है। अगली वाली स्लाइड अपन दिखा सकते हैं। तो जब बच्चा रेफर अर्न में जाता है तो अपने इसमें जाता है तो उसको यहाँ पे एक कोड दिखाई देता है। वो अपने जब वो रेफर अर्न पे क्लिक करेगा उसको एक यहाँ पे कोड दिखाई देगा। ये वाला जो आपको कोड दिखाई दे रहा है ये उसी बच्चे का कोड है जो उसको बेसिकली अपने किसी भी दोस्त को रेफर करना है। जैसे आपने देखा होगा मेक माई ट्रिप पे या सब जगह पे हम लोग, हमारे पास एक कोड आ जाता है जिसको हम डाल के डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। बट ये सिर्फ डिस्काउंट नहीं है। मान लीजिए मैंने अपना रेफर कोड पंकज तलवार सर को दिया, तो पंकज तलवार सर को अगर दिया तो जब मैं उसको कोड दूंगा और वो कोड अपना कोर्स परचेज करने के लिए लगाएंगे तो जाहिर सी बात है उनके कोर्स में उनको डिस्काउंट आएगा। पर मुझे क्या फायदा हुआ? मुझे फायदा सिर्फ कॉइन्स में नहीं होगा, मेरे को कैशबैक आएगा। मतलब जो बच्चा रेफर कर रहा है उसको कैशबैक आएगा, तो इनकी फीस का कुछ हिस्सा डायरेक्टली उसकी यूपीआई में एंटर कर जाएगा। मतलब उसके जो भी उसने प्लेटफॉर्म पे हमें दे रखा है अकाउंट्स के माध्यम से या किसी भी माध्यम से। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजा दी इस इनिशिएटिव के लिए। तो जब बच्चा रेफर अर्न पे आएगा तो उसको एक कोड नजर आएगा, ये वाला, वो कॉपी कर लेगा और कॉपी करके वो आगे चला जाएगा। उसके बाद अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वो कोड अपने किसी भी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकता है। जो फ्रेंड उसका उस कोड को यूज करेगा, मान लीजिए कि 5000 का कोर्स है, तो 5000 का कोर्स में जब वो उसको कोड को यूज करेगा तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा जिसको उसने कोड दिया है। और जब आप उसका दोस्त उस पूरे कोर्स को परचेज कर लेगा तो जो बच्चा है उसको 20% कैश रिवार्ड आएगा। मतलब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। मैंने अपने दोस्त को कोड दिया, उसने 5000 का कोर्स परचेज करा, उसको वो कोर्स 4500 रुपए का पड़ा क्योंकि उसके 500 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 10% डिस्काउंट है। इस 5000 का 20% 1000 रुपए। जिस बच्चे ने कोड दिया था उसे 1000 रुपए मिले कैश, मतलब उसके यूपीआई बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। द कैश रिवार्ड्स विल बी रिडीम्ड इन आफ्टर 7 डेज। ये अपन करने वाले हैं इसमें। एक बार जोरदार तालियां बजा दी।